जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल RS गाइड स्टडी पे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जितना भी मेरा नया वीडियो हो वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। कल की क्लास में दोस्तों हम लोग देखे थे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, ठीक है। आज हम लोग देखने वाले हैं उसके विलोम, ठीक है ना, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय हम लोग सिद्ध करने के लिए सीख गए हैं अच्छी तरीक़ा से। यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, जाके देख लीजिएगा। आज पाइथागोरस के विलोम देखेंगे, यानी उसका उल्टा देखेंगे। और दोस्तों ये बहुत ईजी है। पाइथागोरस थोड़ा सा टफ था बट उसको समझने में आपको कोई भार नहीं हुआ होगा। ये थोड़ा सा जो है ये तो बहुत ही ईजी है, इसको एकदम छोड़ ही दीजिए, ये उतना हार्ड है ये नहीं है, ठीक है ना। तो इसको आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए, इसका सबसे पहले हम पिछला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, क्योंकि पिछला वीडियो देख लीजिएगा, उसको में हम आपको रूल 6 को समझाए थे। वो 6 रूल याद रहेगा तभी आपसे सिद्ध होगा। तो इसको भी वही 6 रूल पर सिद्ध करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। तो चलिए देखिए, उसका कथन हम लोग देखे थे। तो उसका कथन पाइथागोरस में कथन क्या बोला था कि किसी त्रिभुज के जो कर्ण होता है उसका वर्ग जो अन्य दो भुजा उसका होता है, यानी लंब और आधार, उसका वर्ग के योगफल के बराबर होता है। कौन? कर्ण होता है। तो वही बात इसको में देखेंगे, बट इसको में हमको सिद्ध करना होगा कि कर्ण के जो सामने वाला भुजा होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको ध्यान रखना है। ओके, देखिए तो यहाँ समझिए सबसे पहले आप क्या यहाँ पे कहा गया है दोस्तों, कथन। आपको हम बताए थे कि कोई भी प्रमेय जो होता है कितना स्टेप में सिद्ध होता है, तो 6 स्टेप में सिद्ध होता है। 6 स्टेप को आपको आसानी से समझना है। देखिए, इसका कथन क्या बोला? कथन बोला कि यदि किसी त्रिभुज के, ठीक है, एगो त्रिभुज है जिसका एक भुजा के वर्ग, यानी एगो भुजा के जब वर्ग करेंगे तो अन्य दो भुजा, ठीक है, अन्य दो भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एक त्रिभुज है, उसका जो एक भुजा के जब वर्ग करेंगे तो कहने का मतलब के कर्ण के वर्ग तो अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये आपको पाइथागोरस में ही देखे हैं। अच्छा, उसके बाद कहा है कि तो पहली भुजा का सममुख कोण समकोण होता है। देखिए, थोड़ा सा हम समझाते हैं सममुख कोण। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सममुख जो शब्द आया होगा उससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे सपोज हम यहाँ पे दे दिए सममुख कोण, आपसे पूछ दिए, मान लीजिए, देखिए हम यदि आपको से ई कोण कहते हैं, देखिए तो सबसे पहले मान लीजिए ये है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। सी के सामने वाला, आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे, सी के सामने वाला, सी कोण के सामने वाला पूछेंगे तो कौन भुजा आएगा? ए बी भुजा आएगा। यदि ए बी का सम्मुख, यानी ए बी भुजा का सम्मुख कोण पूछेंगे तो देखिए तो ई कोण से चले भाई जी, तो ई भुजा आया ए बी, तो ए बी भुजा के सम्मुख कोण पूछेंगे तो कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे हम बी सी भुजा, बी से सी भुजा, ठीक है, बीसी भुजा के सम्मुख कोण कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। बीसी भुजा के सम्मुख कोण कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। एसी भुजा के सम्मुख कोण कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग फटाफट हम एक यहाँ तक बात समझें कि सम्मुख कोण किसको कहते हैं। तो आप लोग फटाफट हम एक त्रिभुज बनाते हैं, आप लोग फटाफट बताइए कि उसको में सम्मुख कोण कौन किसका होगा, ठीक है। तो ये P है, यहाँ पे ये Q है, ये यहाँ पे R है। ये समझ जाइएगा तो आप अपने समझ जाइएगा कि कहाँ हमको क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो बताइए जरा हमको कि PR भुजा के सम्मुख कोण कौन है? PR भुजा यानी एजा से एक सामने वाला कोण कौन है? तो इसको सामने आएंगे तो ये आएगा Q, यानी कि Q कोण जो है PR भुजा के सम्मुख है। ये बात आप जान गए। अच्छा, यदि हम पूछते हैं कि PQ भुजा के यानी ई वाला दूरी, ई वाला के सम्मुख कोण कौन होगा? तो एक सामने जाते हैं तो सामने एक कौन था? कोण R था, तो कोण R। उसी प्रकार से हम पूछते हैं कि QR भुजा के, ठीक है, QR भुजा के सम्मुख कोण कौन है? तो QR ना कहा जी, तो Q से R, तो इसको सामने देखिए तो P, यानी कोण P जो है इसका सम्मुख है। तो सम्मुख का कहानी खेला समझ में आ गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आप समझ गए होंगे सम्मुख कोण किसको कहते हैं, है ना। तो यही कह रहा था और आपको सिद्ध करना है, जैसा कि हम लोग सभी को पता है कि समकोण त्रिभुज में एगो जो मतलब कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए हम एक त्रिभुज बना दिए, ठीक है, एक त्रिभुज बना दिए PQR और यहाँ पे हम दे दिए 90 डिग्री। तो ये 90 हमको सिद्ध करना है कि देखिए जो PR भुजा है ना, PR भुजा एक सामने वाला कोण है जो 90 डिग्री है, यही हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो किस प्रकार से सिद्ध होगा यही आपको दिखाना है। तो चलिए, बहुत ईजी है, आपको समझने में भी कोई परेशानी नहीं होगा। तो देखिए, सबसे पहली बात आप यहाँ पे ध्यान दीजिए।
ध्यान क्या दीजिएगा, 6 स्टेप तो होता है, आपको पता है कि 6 स्टेप में हमको सिद्ध करना है। चलिए तो 6 स्टेप में सिद्ध कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। यहाँ तक तो क्वेश्चन आप समझ गए हैं, क्वेश्चन समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर से हम एक बार रिपीट कर देते हैं ताकि आपको याद रहे। कहा हमसे क्या कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के वर्ग अन्य 2 भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो आपको सिद्ध करना है कि जो पहली भुजा है उसका सम्मुख कोण, सममुख यानी सम, देखिए ना इसको अर्थ करिएगा सम्मुख यानी मुंह के सामने वाला, तो जेकर मुंह के सामने आएगा वो सम्मुख कोण कहलाएगा। तो सम्मुख कोण क्या होता है, एक पहली भुजा के सामने वाला जो कोण होता है क्या होता है, सम्मुख कोण होता है, अति सम कोण होता है। ये आपको सिद्ध करना है। तो चलिए देखिए 6 स्टेप आपको याद है ना, क्या क्या था। एसपी दिल से रो पड़ा, ये तो आपको याद ही होगा। एसपी का मतलब साधारण प्रतिज्ञा। साधारण प्रतिज्ञा आपको क्वेश्चन के बोला जाता है, ये आपको पता होगा। तो साधारण प्रतिज्ञा तो हमको देले है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं। अब आता है एसपी दिल से, दिल यानी दिया गया है, तो दिया गया है क्या, वो लिखेंगे। तो दिया गया है हमको क्या, वो लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है भाई जी, सबसे पहले हमें वो कहा कि कथन के बाद तो पहले वो त्रिभुज बनाना पड़ेगा। कहा कि आकृति बनाइए नहीं करिएगा तो आगे बढ़िएगा कहाँ से। तो यहाँ पे हम एक फिगर बना लेते हैं। कहा जैसे वैसे कर लीजिए। कहा एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज बना लीजिए, एक त्रिभुज बना लीजिए। त्रिभुज बन गया, जिसका नाम दे दीजिए ABC। कोई दिक्कत, बी कोण जो यहाँ पर है कितना डिग्री है जी, तो 90 डिग्री है। ठीक है, तो कहा हमसे क्या कि किसी त्रिभुज के बना लिए ABC, एक भुजा का वर्ग। तो आपको पता होगा कि कौन भुजा के वर्ग, तो कर्ण के वर्ग। तो देखिए आप इसको में जरा हमको बताइए, आप इसको में बताइएगा तो कर्ण कौन होगा, तो कर्ण होगा AC। का है कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, ये आपको पता होगा। तो सबसे बड़का रहता है उसको कर्ण बोलते हैं। तो सबसे पहले आप ये त्रिभुज तो देले नहीं था कि ABC त्रिभुज है, तो इसको आप माने हैं ना, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि मान लिया कि, ठीक है, मान, यहाँ थोड़ा राइटिंग बैठा के लिख देते हैं, ठीक है ना, मान लिया कि, यहाँ तक तो लिख लीजिएगा। इसको थोड़ा सा अलग साइड में बना देते हैं ना, थोड़ा, ताकि आपको दिक्कत उक्कत ना हो। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई जी, ये तो अपन मन से ना हम मान रहे हैं, तो लिख देंगे कि मान लिया कि, ठीक है, मान लिया कि ABC, ठीक है। क्या कहेंगे कि मान लिया कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। किसी को कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मान लिए हम कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, ये आप भी मान सकते हैं, इसको में क्या दिक्कत है। और आकृतियाँ बना लीजिए आप, आकृतियाँ बनाइएगा तो कुछ इस प्रकार से बनेगा भाई जी, जो बना रहे थे इसका नाम आप दे दीजिए। यहाँ पे B न था तो B, यहाँ पे C तो C, यहाँ पे A तो A। अब बताइए आप हमको कि इसको में कर्ण कौन हुआ, तो कर्ण कहिएगा AC, आधार कौन हुआ तो BC, लंब कौन हुआ तो AB। तो हम कह सकते हैं, आप एगो सूत्र जानते होंगे कि कर्ण के स्क्वायर, तो कर्ण यहाँ पे कितना है भाई जी, पहले हम लिख देते हैं, आपको जानते हैं कि नहीं याद रहेगा, तो लिख देते हैं कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ में आधार के स्क्वायर। ये बात आपको पता होगा, है ना, ये बात तो आपको पता ही होगा। तो जब पता होगा तो यहाँ पे अब लिखिए कर्ण के काम कौन कर रहा है भाई जी, तो AC कर रहा है, तो AC के स्क्वायर, कोई दिक्कत, बराबर लंब के काम कौन कर रहा है AB, तो AB के स्क्वायर, चलिए प्लस में आधार के काम कौन कर रहा है, तो आधार नीचे वाला के बोलते हैं यानी BC, इसको क्या है BC। कोई दिक्कत है यहाँ तक, BC का स्क्वायर, इसको समीकरण आप फर्स्ट मान लीजिए। इसको समीकरण यानी AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, समीकरण फर्स्ट। आइए आप बच्चे से पढ़ते आ रहे होंगे कि AC को कर्ण बोलेंगे, BC को आधार बोलेंगे, खड़ा रहेगा और लंब, खड़ा कौन है AB। ठीक है, यहाँ तक आप जानते हैं। चलिए यहाँ तक तो कोई के प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, यहाँ तक चलाइएगा, दिया गया तक। 2 स्टेप तो हमको फाइनल हो गया। तीसरा स्टेप में आता है सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना है, जो तो लिखेंगे कि सिद्ध करना है कि, ठीक है, तो क्या सिद्ध करना है भाई जी, तो सिद्ध हमको क्या करना है कि कोण B जो है 90 डिग्री है।
ये हमको सिद्ध करना है, प्रूव करना है, ठीक है, कि कोण बी जो है कितना डिग्री का है, तो 90 डिग्री का है। यहाँ तक बात समझ गए। ये बी कोण जो है हमको दिखाना है, यही सिद्ध करना है कि 90 डिग्री के होता है। यहाँ तक चल आइएगा। कथन तो सबको याद करना पड़ेगा भाई जी, रट्टे पड़ेगा, यार में कोई कन्फ्यूजन नहीं, वो तो आप नहीं याद करेगा जब तक कोई उपाय नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम क्या बोले, दिया गया है, तो दिया गया है क्वेश्चन में से निकलता है, जैसे जैसे क्वेश्चनवा में कहा है वैसे वैसे हम कर दिए। क्वेश्चनवा में कहा था एगो त्रिभुज है, एगो त्रिभुज हम बना लिए जी, नाम अपन मन से दे दिए, इसीलिए हमें अपने क्या लिख दें, मान लिया कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, कहा कि समकोण की बात कर रहा है। समकोण में हम पिछले वीडियो में ही बताए थे आपको कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है भाई जी, लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे कर्ण के काम कौन कर रहा था, तो AC कर रहा था, आधार के काम कौन कर रहा था, BC, और लंब के काम AB कर रहा था। लंब के जगह पे रख दिए AB, कहा कि लंब के काम कर रहा था, आधार के काम कर रहा था BC रख दिए, ये समीकरण फर्स्ट मान लिए। हमको सिद्ध क्या करना था कि पहली भुजा के सम्मुख कोण जो होता है समकोण होता है। तो पहली भुजा कौन था, कर्ण था, तो कर्ण के सामने देखिएगा तो कोण B है, तो कोण B आपको सिद्ध करना है कि 90 डिग्री के यहाँ कोण बन रहा है। यहाँ कितना डिग्री का कोण बन रहा है भाई जी, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। चलिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब तो 3 स्टेप हम पार कर गए भाई जी, 3 स्टेप पार कर गए ना, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, 3 स्टेप और हमको जाना है। उसके बाद क्या आता है, सिद्ध करने के बाद याद कीजिए ट्रिक, SP दिल से रो यानी रचना, तो यहाँ पे रचना लिख दीजिए, क्या होगा, रचना, ठीक है, रचना। तो रचना में क्या करेंगे, जो देखिए रचना में भी कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ अपने मन से ई वाला आकृति है वैसे ही उतार देंगे, अपन मन से एगो आकृति बना देंगे, वही कहलाएगा रचना। एकदम सेम टू सेम मेरे नियम में एगो आकृति बनाना है। देखिए तो एगो तो पहले से आकृति हमको पता था कि आकृति एगो कौन था भाई जी, इसको सीधा करके सिर्फ बनाए हैं, नाम इसको बताइए, ABC, ये पहले से आपको पता था। B कौन था, जो 90 डिग्री का था, ये बात आपको तो पता था, है कि नहीं। ABC ये वाला त्रिभुज तो पहले से ही था, रचना में जब पहले से त्रिभुज था और आप पार दिए, ठीक है। फिर इसी प्रकार के अपन मन से आप त्रिभुज पार लीजिएगा, ठीक है ना, अपन मन से एक त्रिभुज पार लीजिएगा और त्रिभुज के नाम दे दीजिएगा अलग, ठीक है, दे दीजिएगा DEF। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक आपको तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ई जो ई कोण है ये 90 डिग्री का है, कोण ई जो है कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। देखिए फिर से रचना में आपको हड़बड़ाना नहीं है, जे ऊपरे आप आकृति पा रहे हैं वही एजा पार दीजिएगा, और लागले एरियन एगो आकृति पार दीजिएगा, ओकर नाम खाली चेंज कर दीजिएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है कि नहीं, यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए भाई जी। अब देखिए अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि एक अन्य त्रिभुज, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे, ये रचना में ही लिखेंगे, ये किस चीज़ में लिखेंगे, रचने में ही लिखेंगे, ठीक है ना। जगह मेरा नीचे नहीं है ना, तो नीचे है तो नीचे ही लिख देते हैं। लिखेंगे कि एक अन्य त्रिभुज, यहाँ पे लिख देंगे कि एक अन्य त्रिभुज, ठीक है, एक अन्य त्रिभुज DEF की रचना की, ठीक है, की रचना की, ठीक है, जो नहीं जिसमें, ठीक है, जिसमें लिख देंगे, जिसमें क्या भाई जी, तो जिसमें देखिएगा आप तो DE जो है AB के लगता है बराबर है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम क्या कि जिसमें DE बराबर में AB है। DE देखिए ध्यान से समझिएगा, ये तो कोई भी देख के बताएगा, पूछेगा कि AB के बराबर एरा में कौन, दोनों तो फिगर वाई क्या, खाली नम्मा A के जगह पे D हो गया है, B के जगह पे E, C के जगह पे F हो गया है। तब पूछेंगे कि DE के कर बराबर, ये DE है जो के कर बराबर था AB के बराबर, AC के कर बराबर था DF के बराबर, और BC के कर बराबर तब BC होगा EF के बराबर। यहाँ तक बात आप समझ रहे हैं। बात यदि आप समझ रहे हैं भाई जी तो कोई परेशानी आपको नहीं हुआ होगा, ठीक है, नहीं हुआ होगा। चलिए तो देखिए, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, और EF, देखिए EF के कर बराबर होगा तब BC के बराबर होगा, तो EF बराबर
BC, EF बराबर BC। क्या लिखेंगे देखिए, सबसे पहले हम क्या किए, जो त्रिभुज ऊपर था ओरा बना दिए, फिर एरेनियन एगाव त्रिभुज बनाए, ए के जगह पे D, B के जगह पे E और C के जगह पे F कर दिए, बस सेम टू सेम वही किए। ओकर बाद हम कुछ लिख दिए कि एक अन्य त्रिभुज, तो अन्य त्रिभुज आप कौन बनाए, ये तो पहले से है ये था, अन्य त्रिभुज आप बनाए DEF, तो लिख दिए कि एक अन्य त्रिभुज DEF की रचना की, जिसमें यानी कहे का मतलब DEF में DEF अथी DE भुजा जो है AB भुजा के बराबर है, तो वही लिख दिए DE भुजा जो है AB भुजा के बराबर है, और EF भुजा किसके बराबर है, तो BC के बराबर है, तो BC के बराबर है। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, और ठीक है, और इसको में एक चीज़ और आपको लॉक रहेगा कि कोण E बराबर 90 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे आप एक चीज़ और देख रहे होंगे, तो यहाँ पे देखिए तो E जो कोण है 90 डिग्री है, तो वही एदा पर हम लिख दिए कि कोण E जो है 90 डिग्री है। यहाँ तक चलाइएगा सभी कोई, यहाँ तक सभी कोई आप पहुँच जाइएगा, आशा हम करें। तो चलिए, आशा करते होंगे भाई जी कि 4 स्टेप आप समझ गए होंगे। बस अब एक लास्ट स्टेप, 5वां स्टेप है जो बहुत ही ईजी है, उसको में भी कोई भार नहीं होगा। यहाँ तक आप आशा करते होंगे कि समझ गए होंगे, तो इसका एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बढ़ते हैं हम आगे, ठीक है। इसका एक पहले आप लोग स्क्रीनशॉट करिए। चलिए भाई जी, अब हमको बढ़ना कहाँ है, रचना तक तो हम देखें। रचना में क्या देखें कि दो त्रिभुज, एगो त्रिभुज पहले से था, एगो त्रिभुज हम बनाए DEF, उसके बाद हम लिख दिए कि एक अन्य त्रिभुज DEF की रचना की, जिसमें DE बराबर AB है, और E से F की दूरी जो बराबर है BC के बराबर है, तो BC, और लिख दिए कि कोण 90 डिग्री E है, तो कोण 90 डिग्री E है। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे जो है 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और समीकरण 1 को हम यहाँ लिख दिए थे, ठीक है, सारा मिटा रहे हैं, तो समीकरण 1 ही था, समीकरण 1 के लिख दिए साइड में, ताकि इसका हमको ज़रूरत पड़ेगा तो हम लाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो अब चलेंगे हम कहाँ, रचना तो देख लिए, रचना के बाद क्या आता है, प्रमाण आता है। तो प्रमाण में हम चलेंगे जो त्रिभुज हम रचना किए हैं उससे, इससे हमको नहीं चलना किसको से, त्रिभुज DEF से। तो लिखेंगे कि त्रिभुज DEF में पाइथागोरस परिमेय से, ठीक है, पाइथागोरस परिमेय क्या बोलता है भाई जी, आपको तो पता ही होगा कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ उसका, कि कर्ण के जो स्क्वायर होगा, पाइथागोरस परिमेय ही ना कहता है, वो लंब के स्क्वायर, ठीक है, और जोड़ में आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, योगफल के, यही होता है। तो त्रिभुज जब DEF में चल रहे हैं तो कर्ण के काम कौन कर रहा है, तो D से F कर रहा है कर्ण के काम, है कि नहीं। तो यहाँ पे रख दीजिए कि DF के होल स्क्वायर, कोई दिक्कत, बराबर लंब के काम कौन कर रहा है, तो DE कर रहा है, तो DE के होल स्क्वायर, कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए, प्लस आधार के काम कौन कर रहा है, तो EF कर रहा है, तो EF के होल स्क्वायर। चलिए, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम या कोई दिक्कत हो तो बोल सकते हो, यहाँ तक कोई तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसको आप हल करिएगा तो देखिए आ जाएगा DF के होल स्क्वायर बराबर में DE के होल स्क्वायर और प्लस में EF के होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब देखिए तो भाई जी एन DF है, एन देखिए LHS पहले RHS बराबर कर लीजिए। RHS बराबर करने का मतलब क्या हुआ कि इसको आप पहले समीकरण 2 मान लीजिए, ज़्यादा लूच पूछ मत कीजिए, ठीक है। समीकरण 2 हो जाएगा, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। समीकरण 1 यहाँ दे था, तो अब क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 कितना है, तो समीकरण 1 E है, इसको उतार दीजिए। तो समीकरण 1 है AC के स्क्वायर बराबर AB के स्क्वायर और प्लस में BC के स्क्वायर, समीकरण 1 है। समीकरण 2 कितना लाएं भाई जी, तो DF के होल स्क्वायर बराबर में DE के स्क्वायर और प्लस में EF के होल स्क्वायर, समीकरण 2 है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखे में आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा, देखिए देखने में आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा क्या कि देखिए तो AB DE बराबर था, यहाँ ये DE AB बराबर था, देखिए DE जो था AB के बराबर था। तो देखिए हम लिख सकते हैं इसे भाई जी, यहाँ पे समीकरण 2 में यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 2 में,
समीकरण 2 में, ठीक है, 2 में। तो समीकरण 2 में देखिए डी ई ए बी के बराबर, डी ई के जगह पे ए बी रख सकते हैं, और ई एफ बी सी के बराबर, तो ई एफ के जगह पे बी सी रख सकते हैं। तो समीकरण 2 में चेंज करिए तो लिख सकते हैं कि डी एफ के जो स्क्वायर होगा वो ए बी के स्क्वायर और प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना। तो देखिए यहाँ तक आप समझ गए, तेज है ना। चलिए देखिए, तो एल एच आर एच एस तो दोनों क्या बराबर हो गया भाई जी। समीकरण 1 में आर एच एस देखिए ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, समीकरण 2 में भी अब आ गया ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे आप मान लिए थे कि डी ई जो है ए बी के बराबर है, ई एफ जो है बी सी के बराबर है, तो वही हम रख दिए। देखिए डी ई एजा था तो डी ई के जगह पे ए बी रख दिए, ई एफ एजा था एक जगह पे बी सी रख दिए, ठीक है। तो यहाँ तक बात आपको समझना है थोड़ा सा, ये तो आप कोई भी समझ जाएगा कि डी ई के जगह पे ए बी और ई एफ के जगह पे बी सी। चलिए तो आर एच एस तो बराबर हो गया, यानी इधर वाला के आर एच एस बोलते हैं, इधर वाला के एल एच एस बोलते हैं। तो आर एच एस तो दोनों का बराबर हो गया, एल एच एस बराबर नहीं हुआ तो एल एच एस को बराबर कर लेंगे। क्या कर लेंगे भाई जी? तो एल एच एस को बराबर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कर लेंगे एल एच एस को बराबर, और यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे इसको थोड़ा पार देते हैं एक चिन्ह, और यहाँ पे लिख देते हैं और, क्या लिख देते हैं और लिख करके यहाँ पे कर लीजिए। तो ए सी के स्क्वायर आर एच एस तो बराबर होवल है, बराबर डी एफ के स्क्वायर। कोई दिक्कत? एल एच एस तो दोनों के बराबर हो गया। देखिए ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर, पहला समीकरण के देखिए, दूसरा समीकरण में है ना जी, दूसरा समीकरण नहीं चेंज किए, दूसरे समीकरण में के। तो देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जब दूसरा समीकरण के चेंज किए तब पहला समीकरण में भी ए बी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर, दूसरा समीकरण में भी ए बी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर, तो दोनों आर एच एस तो बराबर हो गया ना, तो एल एच एस के बराबर कर लीजिए। तो एल एच एस में ए सी का स्क्वायर था, डी एफ का स्क्वायर था। अब यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो सिर्फ बच जाएगा ए सी बराबर में डी एफ। ए सी बराबर में क्या हो गया भाई जी? डी एफ हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ए सी बराबर में डी एफ, तो हम कह सकते हैं कि अतः, क्या कह सकते हैं भाई जी? कि अतः, यहाँ पे एक बात आपको ध्यान देना है कि अतः त्रिभुज डी ई एफ सर्गवांशम है किसका? तो त्रिभुज ए बी सी का, ठीक है। फिर से ध्यान से समझिएगा, यहाँ तक तो दोनों के एल एच एस आर एच एस बराबर कर लिए, एल एच एस बराबर किए तो दो भुजा हमको बराबर मिल गया, है कि नहीं। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज डी ई एफ सर्गवांशम है त्रिभुज ए बी सी के, किससे? तो एस 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 नियम से, ठीक है, एस 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 सर्गवांशम नियम से। तो एस 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 सर्गवांशम नियम से जब बराबर है तो यहाँ पे कोण ई जो है, देखिएगा कोण ई जो है कोण बी के बराबर होगा, है कि नहीं। यहाँ पे ध्यान दीजिए ना, देखिए डी एफ जो है, डी एफ एक सामने कोण कितना है? 90 डिग्री, यानी ई कोण जो है 90 डिग्री का है। अच्छा, यहाँ पे आप निकालें डी एफ जो है ए सी के बराबर है, तो ए सी के सामने कौन है? ए सी के सामने कौन है? तो ए बी है, यानी कि कोण ई बराबर में कोण बी, कोण ई बराबर 90 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं कि कोण बी बराबर 90 डिग्री होगा। इसको सीधा करके लिख लीजिए, यानी डैट प्रूव्ड, ठीक है, डैट प्रूव्ड। यही प्रूव्ड करना था, क्या दिक्कत था, ठीक है। तो यहाँ तक आर एच एस बराबर कर लिए दोनों समीकरण से। फिर लिख दिए हम कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या है? सर्गवांशम है, सर्गवांशम की चिन्ह लगा दिए। हम जान रहे थे कि कोण ई जो है 90 डिग्री है, और कोण ई बराबर ई बी, क्यों? क्योंकि डी एफ है जो ए सी के बराबर है। तो डी एफ के सामने वाला कोण कौन है? तो डी एफ के सामने वाला कोण ई है, ए सी के सामने वाला कौन कौन है? तो बी है। तो ए सी के सामने भी कौन देखेंगे ना, तो ए सी के सामने कौन कौन आया? बी आया। तो बी ई तो पहले से 90 है, ये था, बी के रख दिए, बी बराबर 90 डिग्री, डेट प्रूव्ड। तो आशा करते होंगे भाई जी कि समझ में आ गया होगा। एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तब और अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए और लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बताइए कैसा लगा ये वीडियो आपको, ठीक है। चलिए।